हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। धीरे धीरे करके अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ। बहुत दिन से बहुत परेशान थी, तो इसलिए ब्लॉग भी ऐसे ही बना रही थी आजकल। तो बहुत दिन हो गए और बेबी आई हुई है, 2 दिन से सोची हूँ उसके साथ ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। और अभी मैंने एक ब्लाउज कटिंग किया हुआ है और उसकी मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। सेकंड चैनल पर अपलोड करूंगी कल को, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो रात को एडिटिंग करके दूसरे दिन अपलोड करती हूँ उनको। और अभी मैं बना रही हूँ, देखो ठंड हो गई है थोड़ी सी, हल्की फुल्की सी। और बिल्कुल प्रॉपर ऊनी कपड़े तो हम नहीं पहना सकते, तो मैं अपने लड्डू के लिए जो गर्म फैब्रिक होते हैं ना, उसमें से एक ड्रेस बनाऊंगी। देखो इसमें से, और ये वाली लेस लगाऊंगी जिससे कि वो बहुत सुंदर लगे। क्योंकि आज मैंने उनको गरम ड्रेस ही पहनाई हुई है, ऊन वाली, क्योंकि आज बारिश हो रही है सुबह से क्या रात से ही बारिश ही हो रही है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा लड्डू के लिए मैंने गर्म कपड़े पहना दिए, क्योंकि मुझे ही ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि मेरे लड्डू को भी बहुत ठंड लगती है। बच्चे भी बोल रहे थे कि आपने अभी से गर्म कपड़े पहनाना चालू कर दिए। मैंने कहा मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे लड्डू को भी ठंड लग रही होगी। तो मैंने आज सारे काम छोड़े हैं। सबसे पहले एक ड्रेस तो बना ही देती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वेलवेट के फैब्रिक्स भी पड़े हुए हैं, तो उनसे भी बना दूंगी मैं। तो पहले आज ये वाली ड्रेस बनाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और देखती हूँ। कुछ मेरे पास स्टॉल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी अगर बनाऊंगी तो। क्योंकि जो स्टॉल्स भी मैंने इसीलिए ले रखे थे लड्डू की ड्रेस के लिए। तो वो वाली ड्रेसेस भी मैं सारी बनाऊंगी और वीडियोस भी बनाऊंगी। अगर कोई लेगा तो मैं उनको सेल भी कर दूंगी, क्योंकि वो जो अब लाइट जो अभी की जो ठंडी है ना, वो गर्म फैब्रिक वाले ड्रेसेस से भी चली जाती है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है। और काफ़ी दिनों से मैं अपना गुरुवार का व्रत छोड़ चुकी थी। छोड़ के वो बोलते हैं छोड़ते नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरियाँ ही फंसती गई। फिर मेरा माइंड भी इतना डिस्टर्ब होने लग गया, तो फिर मैंने छोड़ दी। और आज से मैंने प्रॉपर फिर से अपना गुरुवार का व्रत स्टार्ट किया है। भगवान से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, आगे वो गलती मैं नहीं करूँगी। कभी मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपना व्रत कभी पीरियड टाइम भी नहीं छोड़ती थी। और कुछ दिन से पता नहीं माइंड इतना, पता नहीं क्या हो गया था, ना पूजा करने का मन करता था। मतलब एक मंदिर में बैठ के पूजा करने का मन नहीं करता था मेरा। बाकी मैं पूजा डेली अपने भगवान का नाम लेती हूँ, लेकिन मन ही नहीं करता था बिल्कुल। और अभी मैंने कई दिन से अपने आप को, क्योंकि वही एक पीसफुल जगह होती है हमारे लिए, भगवान ही है एंड टू रिजल्ट वही होते हैं जो हमें एक प्रॉपर शांति हमें वहीं जाके मिलती है। और मुझे तो वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। और जहाँ मिलती है वहाँ लोग देते नहीं है, ये भी होता है। तो इसलिए दुनिया में वहाँ शांति ढूंढो जहाँ आपको मिल सकती है। तो बस उसी लिए तो मैं अब ये ड्रेस बनाती हूँ। एक ब्लाउज बनाया था, उसमें मैंने अपेक्स लेंथ के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, उसका शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ और मैं आप लोगों को भी समझा देती हूँ। अगर ब्लाउज में अपेक्स लेंथ लेने में किसी को प्रॉब्लम होती है, सॉरी सॉरी, वो अपेक्स लेंथ लेने में किसी को प्रॉब्लम होती है, तो उसका मेजरमेंट, अगर आप बॉडी पे मेजरमेंट ले रहे हो फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें अपेक्स लेंथ कैसे लेनी है, तो अपेक्स लेंथ लेने के लिए हमें जो भी चेस्ट होता है, जो आपने मेजरमेंट लिया हुआ है, ये मैं बॉडी में, मेरे जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि किसी का ब्लाउज उठा के आपने उसको बना दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी का ब्लाउज है, आप कंफ्यूज होते हो उसके अपेक्स लेंथ में, तो उसका जितना भी चेस्ट है उसे डिवाइड 4 करो, फिर उसमें प्लस इंच करो, फिर आप चेक करो कि ये सही है या नहीं है। और ऐसा होता है कि आपने किसी के ब्लाउज लिया, जैसे कि इसका स्टिच किया हुआ ब्लाउज है, उस पर आपने अपेक्स लेंथ ली, और हो सकता है उसके गले के अकॉर्डिंग भी लूजिंग या वो होता है। अगर गला छोटा होगा तो उसमें हमें लूजिंग देते हैं ब्लाउज में, और अगर गला बड़ा होता है तो ऊपर से और भी हम हाफ इंच कम कर देते हैं। जैसे कि 38 इंच बॉडी चेस्ट है, 38 इंच, और अगर हमने डीप गला बना दिया है 11 to 12, तो 38 से हम उसे 37 पर ही उसकी मार्किंग करेंगे ब्लाउज की, कम करेंगे। और अगर कम है 7 से 8 इंच है, तो 38 का हम 40 लेंगे। ये एक प्रोसेस होता है। और अगर कॉलर वाला वगैरह होगा तो 38 में फिर हम 4 इंच प्लस करते हैं। फुल बॉडी मेजरमेंट के इसका अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो अपेक्स लेंथ का जो मेरा फॉर्मूला है, सॉरी, वो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही फिक्स बैठता है।
तो एक बार आप ट्राई करिए। मैंने उसका शॉर्ट्स वीडियो भी अपने चैनल पर और डिटेल वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो चलिए ड्रेस सिल लेती हूँ, फिर आज बेबी आएगी तो उससे भी मिल पाऊँगी। 2 दिन में कल उन्होंने एक ब्लाउज स्टिच किया कि मैं वो यहीं बैठकर स्टिचिंग कर रही हैं। तो पहले ड्रेस सिल लेती हूँ, उसके बाद आपको ड्रेस दिखाऊंगी लड्डू की, फिर मैं बेबी से भी मिल पाऊंगी। ओके फ्रेंड्स। और ये एक पैडेड ब्लाउज है जो बेबी ने सिला है हाथ से, उन्हीं के मेथड से, उन्हीं के मेजरमेंट से। बी नेक है, बो लगी हुई है और ये बना रही है अपनी फ्रेंड के लिए। और इसमें साइड हुक्स हैं, बहुत ही छोटा साइज है, मतलब चेस्ट साइज बहुत छोटा है। चेस्ट साइज है इसका 30। कफ जो भी साइज होता है, कफ लगाने का एक तरीका होता है। अगर आपका 30 साइज है तो उसमें 32 साइज के कप्स लगेंगे। और इसका फ्रंट नेक है 5 शेप का और बैक है वी विद बो के साथ। तो ये ब्लाउज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना आप। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मैंने ये ड्रेस बना करके कंप्लीट कर लिया है। और ये एक मैंने पैंट कटिंग किया था और ये पैंट मेरा स्टिच भी हो चुका है। इसमें सिर्फ बेल्ट लगाने रह गई है, देखो। बाकी पूरा इंटरलॉक करके मैंने इसको पूरा स्टिच कर दिया, सिर्फ इसकी रह गई है बेल्ट। क्योंकि वो रह गई है इसलिए क्योंकि लाइट नहीं है, तो वो पेस्टिंग है, तो पेस्टिंग करके वो ये पॉकेट लग गई। पूरा स्टिच हो चुका है, देखो पूरा इंटरलॉक वगैरह करके सिर्फ बेल्ट रह गई है फ्रंट की, इलास्टिक व बेल्ट। क्योंकि उसके लिए लाइटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो बेल्ट के लिए पेस्टिंग है उसे उससे पेस्ट करना पड़ेगा। और देखो ये सूट कटिंग रखा हुआ है मेरा, इसको कल स्टिच करूँगी क्योंकि गुरुवार है। तो अब घर चलती हूँ क्योंकि खाना वाना बनाना है तो व्रत का, तो वो बनाऊँगी। तो देखिए ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और बेबी भी आई थी, एक ब्लाउज भी स्टिच किया था और मैंने आपको बताया था, मैंने आज उसकी टिप्स दी हुई है वो भी। तो अब चलती हूँ घर। बेबी आई थी, वो ब्लाउज सिल के ले गई थी, लेकिन उन्होंने पहन रखा था ना, वो सॉरी ट्रैक सूट। तो कहनी आज चाची वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि मैं हर बार ट्रैक सूट में ही आ जाती हूँ, इसीलिए तो उन्होंने अपनी वीडियोस नहीं बनाने दी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ घर, फिर घर जाके खाना वाना बनाऊँगी क्योंकि फास्ट है, आपको सुबह भी बताया था। और बज चुके हैं 5:15, क्योंकि उतना ही टाइम हो जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। यहाँ बच्चों को भेजूँगी तो कोई ना कोई एक जना शॉप पर बैठेगा, क्योंकि शॉप अभी मैं ऑफ नहीं कर रही हूँ। देखिए अभी तो दिन है। मैं अपना सामान उठा लेती हूँ, लेकिन यहाँ से मेरा ईयरबड्स, ये मेरी ड्रेस और ये मेरा माइक और एक हो गया मेरा चार्जर भी। ये सारी चीज़ें मैं ले चल। तो चलिए देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ, गुलाब के फूल लगे हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर और बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी। घेर में हूँ ना, घर का फोटो दिख रहा है आपको, कोई हो ना बाहर, कोई ना कोई मेरे को देखता ही रहता है। देखो गुलाब के फूल दिखाऊँ आप लोगों को, देखो कितने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने बड़े बड़े हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, मन तो कर रहा है तोड़ने का, लेकिन मुझे पेड़ पे ही फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तोड़ करके नहीं अच्छे लगते। एक मन तो कर रहा है कि लड्डू को दे दूँ आज। और आज बेबी के लड्डू का बर्थडे था, सोच रही थी उनको गिफ्ट दे दूँ, और लेकिन उनका गिफ्ट मैं कल बनाऊँगी। कल उनके लिए मैं एक ड्रेस बनाऊँगी गरम, बहुत सुंदर ब्लू कलर की। मैंने बेबी को नहीं बताया है लेकिन अभी। तो चलिए अब मैं घर चलती हूँ। ये इंची टेप में ना गले में लटक लटक के ना सारे इंची टेप घर पहुँच जाते हैं, देख ही रही हो मेरे को, मैं भूतली सी हो जाती हूँ। और वो वाला चश्मा भी यहीं छोड़ जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना चश्मा है, ये मेरा मिल गया है, तो इसे यहीं छोड़ दूँगी शॉप पर। घर पर दूसरा है मेरा। तो चलिए लेके चलते हैं। ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है मेरे अपने लड्डू की, आप लोग भी बताना कैसी लगेगी। अगर कल को पहनाएंगी तो आप लोगों के साथ फ़ोटो भी शेयर करूँगी ज़रूर। रुक जा, देखो आन्या ने आज क्या बनाया है, सरप्राइज मिलनी चाहिए। अभी बताती हूँ ना।
तो देखो अन्य ने बनाया है स्कूल के लिए हिंदी का एक प्रोजेक्ट क्रिया के भेद, ये उसकी मैम ने बनवाया हुआ है और बहुत जल्दी में बनाया तो उसने सिंपल सा ही बना लिया। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज है राना जी का बर्थडे, इसलिए कह रहे थे वो अभी कि मुझे सरप्राइज़ नहीं मिला। आज हम डेट में कन्फ्यूज़न थे, हमने सोचा 29 है लेकिन आज थी 30। तो आज के ब्लॉग की यहीं करती हूँ एंडिंग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। राधे राधे।